की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ मेथी मलाई मटर की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। इसे आप रोटी पराठे के साथ खाइए और कहीं आप सफ़र में भी इसे लेके जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल में न्यू विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है यहाँ पर मेथी के पत्ते, जो कि अच्छे से हमने धो करके और तब इसे बारीक काटा है। पहले आप इसे धो लीजिए, उसके बाद ही काटिएगा। तो हमने यहाँ पर 2.5 कप भर के मेथी के पत्ते लिए हैं, क्योंकि जब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे तो बहुत ही कम हो जाते हैं। और 1 कटोरी हमने मटर लिया है, फ्रेश मटर, और 4 से 5 प्याज, लहसुन की कलियाँ, और 4 से 5 हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, और 8 से 10 काजू के पीसेस लिए हैं। तो इसे हम मोटे मोटे टुकड़ों में काटे हैं, क्योंकि इसे हमें फिर से मसाले को ग्राइंड करना है। और थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है, और अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। अगर आपके पास घर का दूध का मलाई है तो आप वही यूज कीजिए। और सूखे मसाले में हमने लिया है लाल मिर्च आधा चम्मच, और आधा चम्मच से कम लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच, और काली मिर्च भुना हुआ, और गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। और थोड़े से हमने लिया है सूखे मसाले, जो कि हम इसे फ़ौरन में यूज करेंगे। 8 से 10 काली मिर्च, और 4 से 5 लवंग, 2 तेजपत्ते, 2 इलायची, और थोड़ा सा जीरा। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर, और जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा हम उसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। मुझे पसंद है सरसों का तेल, इसलिए मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो जैसे ही तेल गर्म होगा हम उसमें डाल देंगे मेथी के पत्ते को, और उसे हम फ्राई कर लेंगे। सारे मेथी के पत्ते को हमने डाल दिया है। अब इसे हम बिल्कुल फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता है। तो ये देखिए हमारे मेथी के पत्ते फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, और चलते हैं अब हम दूसरे प्रोसेस पर। तो उसी कढ़ाई में हमने फिर से तेल डाला है 2 चम्मच, और उसमें हम डाल देंगे प्याज, और अदरक के टुकड़े, लहसुन, और काजू। हरी मिर्च को अभी हम नहीं डालेंगे, हरी मिर्च को हम बाद में डालेंगे। अब इन सब सारी चीज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमें ज़्यादा प्याज को गलाना नहीं है, बस इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो प्याज भी हमारे देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, साथ ही साथ काजू, अदरक और लहसुन भी हमारे भून गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़ा टमाटर, जिसे हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो आप इसमें दही भी यूज कर सकते हैं। और टमाटर डाल करके हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक डालने से हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी कुक भी हो जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम मसाले को अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो सारे मिश्रण को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और उसे हम मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने सारे मसाले को पीस लिया है, और एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है हमारा। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो फिर से हमने वही कढ़ाई को धो के पोंछ के अच्छे से सुखा दिया है। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे फिर से 2 चम्मच ऑयल, और जितने हमने खड़े मसाले रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और जैसे ही मसाले हमारे ब्राउन होंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का, और साथ ही साथ हमने काजू भी उसमें मिलाया था। तो हम सारे पेस्ट को इसमें हम डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि जब इसमें हमने पेस्ट डाला है तो वो इसमें काजू है, इसलिए वो चिपकता है बहुत जल्दी। तो इसलिए इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और जो हमने मिक्सी का जार में पीसा था उसमें थोड़े से भी लगे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसे भी धो करके हम इसमें डाल देंगे। और
और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। जब तक हम मसाले को भूनेंगे, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मसाले भूनेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही क्रीमीनेस इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटर, ताकि मटर भी हमारे अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो जाए, क्योंकि पहले से हमने मटर को ना ही बॉईल किया है और ना ही फ्राई किया है। और ये फ्रेश मटर है, इसे ज़्यादा कुक होने में टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में आसानी से मटर फ्राई हो जाते हैं। तो मटर डालने के साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। अगर आपको कलर वाइट ही पसंद है, क्रीमी पसंद है, तो आप इसमें हल्दी ना डालें। तो सारे सूखे मसाले हमने डाल दिया है, साथ ही साथ गरम मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है। और मसाले को अब हम धीमी आंच पर इसी तरह से भूनते रहेंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 हरी मिर्च और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी है मलाई, क्योंकि हम मेथी मटर मलाई बना रहे हैं, तो इसमें हम मलाई तो अभी डाले ही नहीं है। तो इसमें हम अब डाल देते हैं बड़ा चम्मच से 2 चम्मच मलाई, क्योंकि घर की मलाई अगर रहेगी तो हमें 1 कटोरी डालना पड़ेगा और जो बाज़ार की अमूल फ्रेश है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होते हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस 2 बड़ा चम्मच इसमें हम डाल देंगे मलाई और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो चम्मच में भी मलाई लगा हुआ है उससे भी हम इसी तरह से चम्मच को मिला लेंगे ग्रेवी में। आप देख सकते हैं कि 2 ही चम्मच मलाई डालने से कितना ग्रेवी का जो कलर है और टेक्सचर है कितना क्रीमी क्रीमी आया है। तो मलाई डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी पानी, क्योंकि हमें ग्रेवी को पतला ही रखना है, ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं रखना है। आप अपने मनपसंद इसमें पानी डाल सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो आप इसी तरह से ग्रेवी को छोड़ सकते हैं। पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट होने के बाद हमने इसमें डाल दिया है मेथी के पत्ते, जो कि हमने पहले से फ्राई कर लिया है। क्योंकि मेथी के पत्ते पहले से कुक है तो इसे हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट तक इसे हम चलाएंगे इस तरह से मसाले में। और अब हम इसमें डाल देते हैं लास्ट में धनिया पत्ती, क्योंकि मैं सब्जियों में सबसे लास्ट में धनिया पत्ती डालती हूँ। तो हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार है, मेथी मटर मलाई की सब्जी। और इसे अब हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चला करके और ढक देते हैं, ताकि जो मेथी के पत्ते हमने डाले हैं वो मसाले में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और इसका फ्लेवर है वो अच्छे से सारे मसाले में आ जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, हमने देखिए ढक्कन निकाल दिया है और देख सकते हैं कि सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और इसका जो ग्रेवी है एकदम स्मूथ क्रीमी क्रीमी लग रहा है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रोटी चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी लगेंगे खाने में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।